ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां प्रकरण शरणागति प्रकरण चल रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है हमारे लिए। भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए शरणागति के द्वारा ही यह संभव है। अगर हमें भक्ति करनी है तो सबसे पहले शरणागति लेनी होगी। जैसे अर्जुन ने भगवान की सबसे पहले शरणागति स्वीकार की 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो अब हम लोग 57वां श्लोक इसका श्रवण करते हैं। 57वां श्लोक 18वां चैप्टर का। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। यहां अर्जुन के मन की बात जानकर भगवान पराभक्ति प्राप्त जो अनन्य भक्त है और जो सकाम भक्त है, उनके बीच के जो अधिकारी है उसकी बात कर रहे हैं। 2 प्रकार के भक्त हो गए। एक तो सकाम भक्त है जिसकी कामनाएं हैं, और एक है निष्काम भक्त, भगवान का अनन्य भक्त है। उन दोनों के बीच का जो अधिकारी है उसकी चर्चा यहां पर किया जा रहा है। उसका क्या कर्तव्य है। चेतसा सर्व कर्माणि, चित्त से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके। नंबर 2, मत परह, मेरे परायण होकर। नंबर 3, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा। मत चित्त सत्तम भव, सर्वदा मुझ में चित्त वाला हो जा। ये भगवान ने 4 बातें यहां पर कही हैं। तो चेतसा सर्व कर्माणि मत मई सन्न्यस्य मत परह, चित्त से कर्मों का अर्पण। अर्थात चित्त में ये बात दृढ़ता से मान ले कि मेरा ये शरीर, मेरी ये इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि और संसार की सारी वस्तुएं, सारे व्यक्ति सब भगवान के हैं। इस बात को स्वीकार कर ले चित्त से, अपने चित्त में, क्योंकि चित्त एक गहरी एक वो है जिसमें हमारे संस्कार जाकर बैठते हैं। तो मन से भी जो सूक्ष्म है उसको चित्त कहा जाता है, कि भगवान ही इन सब के मालिक हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। इसलिए केवल इनका सदुपयोग करना है मुझको, जिससे कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। मेरा यह अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है ये, कि मैं इन उपकरणों के साथ भगवान की सेवा करूं एज ए कस्टोडियन। और वो जो दिया हुआ अधिकार है भगवान का, उसको भी मैं अर्पण कर रहा हूं। भगवान ने मुझे अधिकार दिया कि तुम मेरी सेवा करो, तो सेवा
करते हुए ही मैंने उस अधिकार को भी भगवान के ही अर्पित कर दिया। अब मेरा कुछ रहा ही नहीं। जिसे भगवान ने कहा, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासियत यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तपस्या करता है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, शारीरिक क्रियाएं, वैदिक क्रियाएं, व्यवहार की क्रियाएं, सब मुझे अर्पित करो, एवरीथिंग। तो जब सब क्रियाएं अर्पित हो गई, यही है हमारी कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति। तो जब सब कुछ समर्पित कर दिया गया, देखिए कर्म योग के अंदर कर्मों का समर्पण होता है। कर्म करते हुए कर्म का समर्पण किया जाता है, अथवा कर्म करने से पहले कर्म का समर्पण कर दिया जाता है। यह कर्म योग है, निष्काम भाव से। लेकिन भक्ति के अंदर स्वयं को समर्पित कर दिया जाता है। गुरुदेव से दीक्षा लेकर जब गुरुजी हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो क्या होता है, भगवान हमको आत्मसात करते हैं। तब उसी क्षण से हमारा सब कुछ भगवान का हो गया। ऐसा समझिए जैसे कि हमारा गठबंधन हो गया भगवान से। गुरुजी पुजारी हैं और उन्होंने हमारा विवाह करा दिया भगवान के साथ। गुरुजी पंडित हैं, एक साक्षी हैं, उन्होंने हमारा गठबंधन भगवान के साथ करा दिया। अब आज से वही मेरे पति हैं। तो दीक्षा के समय फिर भगवान हमको उतना ही आत्मसात करते हैं जितनी जितनी हमारी शरणागति भगवान के प्रति बढ़ती जाती है। हम जितने शरणागत हैं, और हम शरणागत कितने होते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा है। तो श्रद्धा जो हमारी दिखाई देती है वो शरणागति से दिखाई देती है। श्रद्धा का लक्षण है शरणागति। जब तक हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी भगवान में, तब तक हमारी पूर्ण शरणागति भी नहीं होगी। और जितनी मात्रा में श्रद्धा, उतनी मात्रा में शरणागति, और उतनी मात्रा में ही भगवान हमको अपना बना लेते हैं, आत्मसात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों का कोई भी अनुष्ठान करने से पहले भगवान की प्रसन्नता, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भगवान के स्मरण। क्योंकि जिसके लिए हम काम करते हैं उसका स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है। आप करना चाहें या ना करें, वो तो होगा ही होगा। उदाहरण के लिए, जैसे मां अपने बच्चे के लिए रोटी बनाती है, तो जब मां अपने बच्चे के लिए रोटी बना रही है, तो रोटी बनाते हुए वो बच्चे का विशेष रूप से कोई स्मरण नहीं कर रही है, लेकिन उसके मन के अंदर लगातार अपने बच्चे के लिए रोटी बना रही हूं, यह भावना है। मेरे बेटे को किस प्रकार की रोटी पसंद है, उसको भावना है, वो उसको स्मरण उसका ऑटोमेटिक हो रहा है, कर नहीं रही है, हो रहा है। इस चिंतन किया जाता है और स्मरण अपने आप होता है। दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है। चिंतन बुद्धिपूर्वक किया जाता है, जिसमें प्रयास लगता है, लेकिन स्मरण अपने आप होता है। हमें अपने घर वालों का स्मरण अपने आप होता है, हम उनको याद करने की चेष्टा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से गोपियों को कृष्ण का स्मरण अपने आप होता था। वो कृष्ण को भुलाना चाहती थी, लेकिन भूल नहीं पाती थी वो। तो जो अपने आप होती है याद, उसको बोलते हैं हम स्मरण। तो इसीलिए भगवान ने आज्ञा दी थी अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, रात को सोते हुए भी, युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान इतने अपने हैं मेरे कि वो तो उनका स्मरण होगा ही होगा। और विशेष रूप से जब भगवान आज्ञा दे रहे हैं युद्ध च, युद्ध कर, भगवान कह रहे हैं देखो, माम सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब तू मेरा स्मरण कर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और साथ में युद्ध भी कर। च का अर्थ यहां पर भी है, और युद्ध भी कर, युद्ध च। तो युद्ध जब करेगा तो मेरा स्मरण तो सतत होना ही चाहिए, 24/7। अब रात को भगवान का स्मरण कैसे होगा? इसके लिए
जो महापुरुष लोग हैं उन्होंने एक विधि बताई कि जब हम सोते हैं तब हम सोते समय भगवान का स्मरण करें, बुद्धिपूर्वक चिंतन करें। याद तो हमें भगवान की आती नहीं है, क्योंकि अभी हमारा कुछ अपनापन तो हुआ नहीं है भगवान से, पता नहीं कब होगा। काश ऐसा हो कि हमें भगवान की याद हमेशा आए और हम परेशान हो जाएं कि भगवान अब आपकी याद क्यों आ रही है मुझे, मैं नहीं चाहता आपकी याद करना, तो भी ऐसा हो, काश ऐसा हो, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी रात के समय जब हम सोते हैं तो हम बुद्धिपूर्वक भगवान का चिंतन तो कर सकते हैं, उनका कोई अष्टक गान कर लें, उनकी कोई स्तुति कर लें, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर लें रात को सोते समय बेड टाइम पर। बस उसको सोकर पाठ करते करते ही सो जाएं। तो अब रात्रि में जो भी होगा हमने तो सरेंडर कर दिया राधा रानी के चरणों में। अब जो भी होगा रात को देखा जाएगा, राधा रानी संभालेंगी। अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं रही ना। और जब सुबह को उठें तो सबसे पहले भगवान का नाम लें, पृथ्वी माता की वंदना करें। सबसे पहले पड़े पड़े तो भगवान का ही नाम लें, जय ध्वनि करें मन में, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। लेटे लेटे उठने की कोई जरूरत नहीं है, आलस में ही, जब अर्ध निद्रा है, अभी आंखें खुली नहीं है पूरी, सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करें, महापुरुषों का स्मरण करें, साधु संतों का, आचार्य का, अपनी परंपरा का। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए धीरे से आंख खोलें और पृथ्वी माता को चरण स्पर्श करने से पहले प्रणाम करें। ये सारा रात्रि का भी स्मरण हो गया हमारा। चाहे हो ना हो, अब भगवान की मर्जी। हमने तो बोल दिया कि भाई आपका स्मरण करते हुए हम सो रहे हैं और आपका ही स्मरण करते हुए हम जागेंगे। अब बीच में जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी, आप देख लेना। तो भगवान मान लेते हैं उसको कि मेरा स्मरण है। भगवान बड़े करुण हैं, मान लेते हैं वो इस बात को। ऐसा बताया गया है, महापुरुष लोग, संत लोग ऐसा बताते हैं। तो ये जो भगवान के प्रति समर्पण है, इसमें किसी प्रकार के अभिमान का कोई स्थान ही नहीं रहा। जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब कुछ भगवान को समर्पित हैं, तो कहां रहा सब कुछ? सब कुछ तो उन्हीं के उद्देश्य से है, उन्हीं की प्रसन्नता के विधान करना है हमको। बस एक जुनून सवार रहे हमारे ऊपर। ये जुनून है, भक्ति एक जुनून है। इस प्रकार जब हम समर्पण करके सारी कुछ करते हैं और साधु संग करते हैं साथ में, भजन करते करते जब हम साधु के मुख से कथा सुनते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है, पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति नहीं होती है, पर भक्ति तो है हृदय में, प्रकाशित हो जाती है भक्ति। फिर यहां पर भी कह रहे हैं मत परह। बड़ा प्रिय है ये शब्द भगवान को, मत परह। इसी को पिछले श्लोक में कहा मद व्यपाश्रय, उसी को यहां पर मत परह कहा, मेरे परायण हो जा। वहां पर कहा मेरा आश्रय ले, पूरी सब प्रकार से मेरा आश्रय ले। एक ही बात है, बड़ा प्रिय है ये भगवान का पद। दूसरे अध्याय में भगवान ने 61वें श्लोक में कहा युक्त आसीत मत परह। छठे अध्याय में 14वें श्लोक में कहा। उसके बाद फिर चौथे अध्याय में भी कहा मामुपाश्रिता, 10वें श्लोक में मामुपाश्रिता, मेरा आश्रय ले। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोल दिया भगवान ने मदाश्रय, योगम युंजन मदाश्रय। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा मत परमो, मत कर्म कृत मत परमो। मत परमो मतलब मेरे परायण होना। 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी यह कहा मत परहा। 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा मत परमा। देखिए कितनी बार कहा है भगवान ने मत 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 पर है, मत परमा, मत आश्रय, मत व्यपाश्रय। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य यही है कि भगवान ही हमारे परम आश्रय हैं, उनके अतिरिक्त हमारा कोई है नहीं। जरा आप गहराई से सोचेंगे अपने, जिस समय आपको किसी समय दुख होता है उस समय जरा सोच कर देखिए मेरा कौन है इस संसार के अंदर। कोई नजर नहीं आएगा आपको। हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है मेरा किसी से।
व्यवहार के लिए ठीक है, चल रहा है, जरूरत है, लेकिन अनन्य भाव से केवल भगवत परायणता, यही मेरे जीवन का यही सार है, मूल है। इसी के ऊपर मैं आश्रित हूं, प्राण को धारण करता हूं मैं इसी आधार पर कि भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। तो जब तक हम संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपना मानेंगे, तब तक हमारी भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो सकती। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसके मालिक बन गए, हमारा इस पर आधिपत्य हो गया, लेकिन होता वास्तव में उल्टा है। हम उस वस्तु, उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं जिसके ऊपर हम आश्रित हैं, और वो हमारा मालिक बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम उसके बिना रह नहीं पाते ना। जब हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि हम पराधीन हो गए, हम स्वतंत्र कहां रहे, वो हमारा मालिक हो गया। लेकिन जब हम भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान भक्त के पराधीन हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, विपरीत बिल्कुल दुनिया की बातों से भगवान की बातें बिल्कुल विपरीत हैं। यहां पर जिसे हम अपना मानते हैं हम उसके गुलाम हो जाते हैं, और वहां पर जब हम भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान भक्त के पराधीन हो जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं भगवान। भक्ति वशे पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, श्रुति वाक्य है। भक्ति वशे पुरुषो, वो पुरुष जो है भक्ति के वश में है, इसीलिए कहा गया भक्ति रेव भूयसी। सर्वश्रेष्ठ वस्तु इस जगत में हो सकती है तो केवल भक्ति, केवल भक्ति। कितना आदर है भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति। जितना आदर भगवान करते हैं ना अपने भक्त का, उतना आदर इस संसार में कोई भी नहीं करता है हमारा, और ना कोई कभी कर सकता है। यह वास्तविकता है। कोई भी अगर हमारा कुछ भी आदर करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्वार्थ बुद्धि है। लेकिन भगवान जो हमारा आदर करते हैं वो निस्वार्थ है। भगवान में कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है? यहां तक कि भगवान भक्तों को अपना मुकुट मणि बना लेते हैं। मुकुट के ऊपर जो मणि लगी होती है ना, उसमें जड़ लेते हैं अपने भक्त को, अपने सिर पर बिठा लेते हैं। सोचिए ना, ऐसा कोई है क्या इस जगत में जो हमें अपने सर पर बिठा ले? मैं तो हूं भगवान दास, भक्त का दास। मैं तो हूं भक्त का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो हूं भगतन का दास, भगत का नहीं भगतन का। मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कह रहे हैं। और भागवत में क्या कह रहे हैं? अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी से कह रहे हैं भगवान अम्बरीश जी के प्रसंग में, अहम भक्त पराधीनो, हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, अस्वतंत्र की भांति हूं। ही अस्वतंत्र इव, अस्वतंत्र इव मतलब अस्वतंत्र की भांति हूं। अस्वतंत्र नहीं हूं, उसकी भांति हूं, क्योंकि पराधीन हूं, उनके प्रेम के पराधीन है। भक्त भगवान के प्रेम, भगवान भक्त के प्रेम के पराधीन है, इसीलिए वो अस्वतंत्र हैं की भांति है, अस्वतंत्र की भांति। जब दुर्वासा जी ने कहा था कि तुम इस अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, तो भगवान ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ खड़े कर दिए भगवान ने। इसमें तो अम्बरीश जी जो करेंगे वही करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी भागे भागे फिर अम्बरीश जी के पास आए और उनके चरणों में लौट गए। यह महिमा है, भक्तों की महिमा है।
साधुभिर ग्रस्त हृदयो। भगवान कह रहे हैं साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। भक्तों ने भगवान के हृदय को ग्रस लिया है, अपने वश में कर रखा है। मैं भक्त ही भक्त जन प्रिय, और भक्तों के भक्त तो मुझको बहुत प्रिय हैं। भक्त ही भक्त जन प्रिय, बड़ी सुंदर बात है ये। भक्त ही भक्त जन प्रिय का मतलब है जो मेरे भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं वो मुझे प्रिय हैं। बड़ा प्रेरणात्मक है ये हमारा श्लोक। हमारे जो गुरु हैं वो भगवान के भक्त हैं, ठीक। अब भगवान कह रहे भक्तैर भक्त जन प्रिय, जो मेरे भक्त के जन हैं, मतलब जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो मुझको बहुत प्रिय हैं। तो हम लोग तो प्रिय हो गए ना भगवान के। यदि हम अपने गुरु के प्रिय हैं तो हम भगवान के प्रिय हो गए। सिंपल लॉजिक। गुरु जी भगवान के भक्त हैं, और भगवान कह रहे हैं कि गुरु के जो भक्त हैं, गुरु के जो शिष्य हैं, जो उनके अपने जन हैं, वो मुझको बहुत प्रिय हैं। तो हम लोग तो प्रिय हो गए ना भगवान के। कितनी सुंदर बात है। ये भक्ति की महिमा है, पराभक्ति की महिमा है। इसी में हमारा परम कल्याण है। अब आगे कह रहे हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य। यहां पर बुद्धि योग का अर्थ, जो मुख्य अर्थ है, वही लेना होगा, प्रेमा भक्ति। तो भक्ति योग का पालन करते हुए, उपाश्रित्य माने आश्रय लेकर, क्योंकि भक्ति ही भगवान से संबंध स्थापित करती है। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के साथ अपनापन कर सकते हैं। कोई भी संबंध मान सकते हैं, दास्य, सख्य, मधुर, वात्सल्य, कुछ भी। क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा सेवा नहीं हो सकती। प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए संबंध का होना आवश्यक है। कुछ भी मान लो भगवान को, अपना प्रभु मान लो, अपना प्रेमी मान लो, अपना पुत्र मान लो, अपना सखा मान लो, कुछ भी मान लो, बस मान तो लो। क्योंकि वास्तविक सेवा वही होती है जहां संबंध होता है। यदि संबंध नहीं तो सेवा एक फॉर्मेलिटी है, एक कर्तव्य मात्र है। भगवान के सामने घंटी बजा दी, भोग लगा दिया, भगवान खाएंगे क्या? जब संबंध ही नहीं है तो क्यों खाएंगे भगवान मेरा? थोड़ा प्यार से निवेदन करोगे तो जरूर खाएंगे। भगवान ने कहा ना कि जो कुछ भी मुझे अर्पण करते हो प्रेम से करो। यह नहीं कि आपने बस घंटी बजाई, फॉर्मेलिटी पूरी की, 2-4 मंत्र बोले और काम हो गया। ऐसे नहीं खाते भगवान। भगवान को जो भोग लगाते हैं थोड़ा सा प्रेम से लगाओ। अपने घर में कोई आता है तो कितना प्रेम से खिलाते हैं उसको, खाना खिलाते हैं ना। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो मुझे खिलाता है, चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हो। भगवान बहुत कुछ तो नहीं मांग रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी प्रेम पूर्वक खिला दे तब मैं भी उसको प्रेम पूर्वक आरोगता हूं। तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मनः। अश्नामी, अश्नामी का मतलब है खाता हूं मैं स्वयं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको लिया और किसी और को दे दिया या साइड में रख दिया, हां ठीक है खा लेंगे बाद में, तभी उसी समय खा लेता हूं मैं। अश्नामी, अशन क्रिया है जिसका अर्थ है भोजन को प्राप्त करना, खाना, अश्नामी। तो जब इस प्रकार से हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को सुबह जगाएंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, तो भगवान क्यों नहीं जुड़ेंगे हमसे? नहीं जुड़ेंगे क्या? आप किसी अजनबी को ही अगर भोजन करा दोगे एक बार तो उससे हमारा संबंध हो जाता है। और भगवान से तो हमारा नित्य संबंध है। तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो हमारा वो संबंध हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है।
बस एक बार हृदय में प्रकाशित हो जाए ये बात कि वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, हर वक्त मेरे साथ हैं, ये थोड़ा सा एहसास हो जाए अपने हृदय को बस। आगे कह रहे हैं मत चित्तो सततम भव। यहां अर्जुन के लिए आज्ञा है। भव, भव का मतलब है हो जा। भगवान ने अर्जुन को कई स्थानों पर इस प्रकार की आज्ञा दी है। सबसे पहली आज्ञा दी थी उन्होंने दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। अब अर्जुन से कह तो दिया तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, लेकिन गुणों की कोई चर्चा नहीं की वहां पर दूसरे अध्याय में। कहां समय था। एक बार फिर अर्जुन, तीसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न, चौथे अध्याय में रहस्य बताया कर्मयोग का, 5वें अध्याय में फिर प्रश्न आ गया, 6ठे अध्याय में ध्यान योग चलने लगा, फिर 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू हो गया। कहां समय मिला। 13वें अध्याय तक भगवान को गुणों की चर्चा करने का समय नहीं मिला। फिर 14वें अध्याय से भगवान ने अपने आप ही उसको कहा कि मैं अब तुमको परम ज्ञान देता हूं, जिसको जानकर अनेक मुनिजन मुझे प्राप्त हो चुके हैं। मम साधर्म्यम आगता, वही परम ज्ञान है निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। और जब अर्जुन ने लास्ट में प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपने तीनों गुणों के विषय में तो बताया, अब मुझे यह बताइए कि वो उपाय क्या है, गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या हैं और वो उपाय क्या है जिससे कि मैं गुणातीत अवस्था को प्राप्त करूं। मुझे कई सरल सा उपाय बताइए। आपने 14वें अध्याय में 19वें श्लोक में जो उपाय बताया वो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, वो बड़ा मुश्किल है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, अकर्ता देखना अपने को। अब मेरे को समझ नहीं आया अकर्ता कर्ता क्या है इतना। तब भगवान कह रहे हैं, बड़े प्यार से कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। बस इतना, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो भी मेरा अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा सेवन करता है, सेवा करता है मेरी, वही अनन्या भक्ति, वही पराभक्ति, वही परम भक्ति। सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म को जानने लायक हो जाता है, उसकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। फिर आगे 8वें अध्याय में भगवान को आज्ञा दी, 27वें श्लोक में अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन को 27वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। देखिए, सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यही बात 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कही थी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। और यही बात कही है तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो जरा इस बात को रिलेट कराकर देखिए, कितने आनंद की बात है। एक नया सीक्रेट जो है वो समझ में आती है इस बात को देखने से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु से कॉमन वर्ड, हर समय, प्रत्येक समय योग युक्तो भवार्जुन है। यहां कह रहे हैं तुम योग से युक्त हो जाओ, और वहां कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, निरंतर मेरा स्मरण करो। तो जब हम भगवान के साथ योग युक्त हो जाते हैं, भक्ति योग के द्वारा हमारा जब संबंध हो जाता है, तो फिर स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप स्मरण होता है। दोनों को मिला दीजिए ना, एक ही बात है, योग युक्तो भवार्जुन। तो जब योग को प्राप्त हो गए, भक्ति योग को, तो स्मरण तो होगा ही होगा, क्योंकि अपने हैं ना। यही चर्चा हम लोग आगे थोड़ी सी कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।